2025 होने जा रहा है खतरनाक। लगेंगे भूकंप के कई झटके। क्या काल के गाल में समा जाएगी धरती? दोस्तों, भारत में नए साल से रोजाना भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 7 जनवरी को सुबह 9:05 बजे प्रातः 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। इसमें 95 लोगों की मौत हो गई, जबकि 130 लोग घायल हो गए। यह इतना पावरफुल था कि इसके झटके 200 किलोमीटर दूर भारत में भी महसूस किए गए। भूकंप का असर नेपाल, भूटान समेत भारत के सिक्किम और उत्तराखंड में भी हुआ। 2025 में रोजाना भारत में भूकंप आ रहे हैं। बीते 7 दिनों में देश के 9 राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नए साल में ऐसा क्या हुआ जो रोजाना भूकंप आने लगे, और क्या यह किसी बड़े भूकंप की चेतावनी है? आज हम आपको बताएंगे कि नए साल में कहां-कहां भूकंप आया। नए साल के शुरुआती 7 दिनों में भारत के 9 राज्यों में भूकंप आए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी में और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर बनी इस टाइमलाइन से आपको हम बताएंगे कि कब, कहां और कैसे कितनी तीव्रता की भूकंप आई है। दोस्तों, 1 जनवरी गुजरात के कच्छ में 3.2 तीव्रता का भूकंप आया। सुबह 10:24 पर यह झटके महसूस किए गए। इस भूकंप का केंद्र भचाऊ से 23 किलोमीटर दूर था। वहीं 2 जनवरी की बात की जाए तो सिक्किम के पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में 3.9 तीव्रता का भूकंप आया। हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र सिक्किम के टाटोंग शहर से लगभग 264 किलोमीटर दूर था। वहीं आपको बता दें तो 3 जनवरी को असम की राजधानी गुवाहाटी में 5.1 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र म्यांमार से जमीन से 127 किलोमीटर की गहराई में था। यह भूकंप सुबह 10:02 बजे आया। वहीं आप बता दें तो 4 जनवरी को कच्छ में एक और भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 3.6 थी। भूकंप के झटके शाम 4:35 बजे जमीन से करीब 5 किलोमीटर नीचे दर्ज किया गया है। वहीं आपको 5 जनवरी का मामला बता दें तो हरियाणा के सोनीपत में 3.0 तीव्रता वाले भूकंप के झटके लगे। ये सुबह 3:57 बजे आया था और जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई था। वहीं 6 जनवरी की बात की जाए तो महाराष्ट्र के पालघर जिले में 3.7 तीव्रता का भूकंप आया। पालघर के डहानू इलाके में सुबह 4:35 बजे यह भूकंप आया था। जान माल की हानि नहीं हुई थी। वहीं 7 जनवरी को चीन के तिब्बत के प्रातः सुबह 6:30 बजे 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। इसके झटके भारत के दिल्ली एनसीआर, उत्तराखंड, बिहार और सिक्किम में भी महसूस किए गए। इसका केंद्र तिब्बत के सिसांग में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। तो सवाल ये बनता है कि नए साल में ऐसा क्या हुआ जो रोजाना भूकंप आ रहे हैं? आपको बता दें कि NEHU में जियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर देवेश वालिया का कहना है कि इन दिनों लगातार आ रहे भूकंप को नए साल से जोड़कर देखना गलत होगा। यह सिर्फ महज इत्तेफाक है। दरअसल ये सारी प्रोसेस बहुत समय पहले से चली आ रही है, जिसका असर 2025 में दिखना शुरू हो गया है। देवेश वालिया ने कहा है कि बीते कुछ सालों में भूकंप कर हुई स्टडीज में पता चलता है कि धरती पर स्ट्रेस लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही जियोग्राफिकल प्रेशर भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से लगातार टकराने लगे हैं। पृथ्वी के बीच यह डिस्टरबेंस बीते कुछ दिनों में बढ़ गया है। इसका ताजा उदाहरण 6 जनवरी को नेपाल का भूकंप और 7 जनवरी को चीन का भूकंप है। वहीं सवाल ये भी बनता है कि जमीन के नीचे दबी टेक्टोनिक प्लेट्स आखिर हैं क्या? आपको बताएं कि टेक्टोनिक प्लेट को समझने के लिए पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझना होगा। दरअसल पृथ्वी 4 परतों यानी कि लेयर्स में बनी हुई है। आपको बता दें कि पहला लेयर इनर कोर है, दूसरा आउटर कोर, तीसरा मेंटल और चौथा क्रस्ट। आपको बता दें कि टेक्टोनिक प्लेट्स वजह से ही भूकंप आते हैं। अब आप पूछेंगे कि टेक्टोनिक प्लेट्स आखिर हैं क्या? तो आपको बताएं कि धरती के क्रस्ट में मुख्य रूप से 7 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इन प्लेट्स के नीचे मौजूद स्टेनोस्फीयर गर्म लावा बना है। इसमें आग के भभक्के उठते रहते हैं। इस वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स पर दबाव बनता रहता है, जिससे यह प्लेट्स मूवमेंट करती रहती हैं। हालांकि इसकी रफ्तार बहुत धीमी होती है। जहां ये प्लेट्स ज़्यादा टकराती हैं वह जोन फॉल्ट लाइन यानी कि भ्रंश रेखा कहलाता है। वहीं आपको बता दें कि भूकंप कई तरह से आता है। इसे फॉल्ट लाइन भी कहते हैं। ये 3 तरह की होती है। पहला, रिवर्स फॉल्ट। भूकंप के दौरान
जमीन एक हिस्सा ऊपर की तरफ उठता है। नॉर्मल फॉल्ट, इस फॉल्ट में जमीन का एक हिस्सा नीचे की तरफ जाता है। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, टेक्टोनिक प्लेट्स में घर्षण होने की वजह से जमीन का एक हिस्सा आगे या पीछे की तरफ खिसकता है। वहीं आपको बता दें कि धरती के नीचे बार बार टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराने से इनके कोने मुड़ते रहते हैं। जब ज्यादा दबाव बनता है तो ये प्लेट्स टूटने लगती है, जिससे सैकड़ों परमाणु विस्फोट के बराबर एनर्जी निकलती है। यह एनर्जी 2 स्टेप में 4 तरह के वेव्स के जरिए धरती के बाकी हिस्सों में फैलती है और अपना असर दिखाती है। आपको बताएं कि ग्राउंड वेव्स, इसमें पहला ग्राउंड वेव्स होता है। भूकंप के केंद्र से पृथ्वी की सतह तक ऊर्जा 2 तरह से तरंगों से पहुंचती है, पी वेव और एस वेव। यानी कि पी वेव एक स्प्रिंग की तरह होती है, जिसमें एक स्प्रिंग अपने से आगे रिंग को दबाते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी और स्पीड ज्यादा होती है, यानी ये एनर्जी को धरती की सतह तक जल्दी पहुंचा देते हैं। एस वेव अंग्रेजी के अल्फाबेट एस के आकार में बढ़ती है। एस वेव की स्पीड पी वेव से कम होती है। वहीं आपको बता दें तो कई मायनों में जो है भूकंप आ रहे हैं और रोजाना भूकंप आना किसी बड़े भूकंप का संकेत है। देवेश मालिया मानते हैं कि छोटे भूकंप किसी बड़े भूकंप के आने की चेतावनी है। वे कहते हैं भूकंप 3 तरीके से आते हैं। इनमें से एक अर्थवेव स्वाप यानी भूकंप का झुंड। इसमें किसी बड़े भूकंप के आने से पहले छोटे छोटे भूकंप आना शुरू हो जाते हैं। यानी कि इसमें यह देखना होता है कि यह भूकंप जमीन के कितने नीचे आ रहे हैं। बीते 7 दिनों में आए भूकंप की गहराई में 5 से 15 किलोमीटर के बीच है। इसका मतलब ये छोटे भूकंप किसी बड़े भूकंप के आने की चेतावनी है। आपको बता दें कि देवेश वालिया ने कहा है कि आने वाले दिनों में अगर ये छोटे भूकंप आना बंद नहीं हुए तो ये किसी बहुत बड़े खतरे की चेतावनी है। इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है।